हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। सासू माँ, मुझसे गलती हो गई। जूही की जैसे ही आँख खुली, उसने सामने कुर्सी पर सासू माँ को बैठे देखा। आज उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक साल से वह अपनी सासू माँ से कितना गलत व्यवहार कर रही थी। उसने कभी यह नहीं सोचा कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते, ना ही सबकी सोच एक जैसी होती है। उसके मन में तो बस यही बात बैठ गई थी कि सासू माँ उसके ऊपर हुक्म चलाती है और बेटा बहू को एक साथ देखना पसंद नहीं करती। 1.5 साल पहले जब मैं विनय के साथ इस घर में ब्याह कर आई तो सासू माँ मेरा बहुत ध्यान रखती थी। ससुर जी थे नहीं और विनय के बड़े भाई दिल्ली में रहते थे। उनके प्यारी सी बिटिया थी। जिठानी जी का स्वभाव थोड़ा तेज था, इसलिए उन्होंने शादी होते ही जेठ जी का ट्रांसफ़र दिल्ली में करवा लिया था। विनय की और मेरी लव मैरिज थी, फिर भी सासू माँ ने मुझे दिल से अपना लिया था। मैं ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। सासू माँ कहती, मेरी ना कोई बहन है ना बेटी। अब मेरे लिए तू ही बेटी है। मेरे बालों के लिए तरह तरह का तेल बनाती, कभी हाथ पैर पर फेस पर लगाने के लिए उपटन बनाती। सच में कुछ महीनों में ही मेरा रंग बहुत निखर गया था और बाल भी काले लंबे घने हो गए थे। मैं भी अपनी सासू माँ का खूब ध्यान रखती। एक बार जेठानी आई और मेरा और सासू माँ का लाड देखकर कहने लगे, अरे जूही, तू सासू माँ के चक्कर में फंस गई है। ऊपर से मीठी बनती है, वो अंदर से बहुत तेज हैं। अब तो हर दूसरे दिन जिठानी का फ़ोन आने लगा। वह जो भी कहती मुझे सच लगता और मैं धीरे धीरे सासू माँ से दूर होने लगी। वे मेरे पास आकर बैठती तो मैं दूसरे कमरे में चली जाती, जहाँ हम सास बहू सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय सब एक साथ करती थी। अब मैं अपने कमरे में सब कुछ करने लगी। 1 महीने पहले मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जैसे ही सासू माँ को पता चला, वे बहुत खुश हुई। वह मेरे खाने पीने का बहुत ध्यान रखती, फिर भी मैं उनसे पूरा दिन खिंची खिंची रहती। आज सुबह की ही बात है, मेरी सासू माँ मुझे आवाज़ दे रही थी पर मैंने नहीं सुनी। इतनी देर में ही मेरा पैर फिसला और मैं एकदम से बेहोश हो गई। मुझे बेहोशी में सासू माँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मेरी बहू को कुछ मत होने देना, मेरी बहू को कुछ मत होने देना। फिर डॉक्टर ने बताया कि आपकी सासू माँ ने बहुत हिम्मत दिखाई। जब आप फिसली तो उन्होंने अपने हाथों पर आपको ले लिया और आपका बच्चा सही सलामत है। मैंने देखा सासू माँ के दोनों हाथों पर पट्टी बंधी है थी, तो मैंने कहा, मम्मी जी आपके हाथों पर क्या लगे। इतने में विनय अंदर आ गए। वह नीचे कांच का गिलास टूटा पड़ा था। तुम्हें बचाने के लिए जैसे ही मम्मी ने तुम्हें हाथों पर लिया, वे वजन संभाल नहीं पाई और हाथ नीचे होकर टूटे हुए कांच उनके हाथों में गड़ गया। मैं एकदम से उठी और सासू माँ के पास जाकर उनके पैर पकड़ कर रोने लगी तो सासू माँ कहने लगी, इस हालत में ऐसे नहीं बैठते। नहीं मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने आपके साथ गलत व्यवहार करा। क्या कह रही हो तुम जूही। माँ, आपने भी कभी कुछ नहीं बताया। अरे कुछ नहीं बेटा, बच्ची है, बहक गई थी। अब सब ठीक है। थोड़ी देर बाद छुट्टी दिलवा कर वे उसे घर ले आते हैं। आज सुषमा जी बहुत खुश थी। उनके घर की कोई खोई हुई खुशियाँ वापस लौट आई थी और जूही ने भी मन ही मन सोच लिया था कि अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।